दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। इसमें ना नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की भर्ती तो पहले ही निकल चुकी थी। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसमें काफ़ी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी मेरे को। जूनियर सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज वाला है, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट, बिजनेस असिस्टेंट। इसमें कुछ वैकेंसीज बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बीए वालों के लिए, जर्नल जो कैंडिडेट होते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे चाहिए एक्सपीरियंस, हर एक पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए, हर एक पोस्ट में आपको अलग अलग। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि हाँ, बीकॉम वाले के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अब ये नहीं है कि एक्सपीरियंस आपने कहीं से भी ले लिया। तो पहले वीडियो देख लो, शॉर्ट वीडियो रखेंगे सो दैट कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। एटलीस्ट आप कुछ सीख के जाओगे। जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें जो अपर एज है वो 28 है यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही रहती है। एस सी एस टी ओबीसी के लिए जो भी यहाँ पे लागू रहता है, 5 साल 3 साल वो वाला यहाँ पे लागू है। टोटल 5 वैकेंसीज हैं। क्या चाहिए इसमें? बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास 3 साल वाला, जो कि आपका हिंदी और हिंदी लिटरेचर या फिर हिंदी उसमें होना चाहिए। 55% मार्क्स, 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने बहुत ज़रूरी हैं। और आपका एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के दौरान इंग्लिश भी होना चाहिए। मिनिमम आपको 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन के बाद आपका एक्सपीरियंस जरूरी है। इंग्लिश में, हिंदी में जो उनका ट्रांसलेशन होता है, वाइस वर्सा, जो भी वेरियस पोस्ट होती है, डॉक्यूमेंट लेटर। ठीक है, या तो आप स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो, या तो आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हो। अब ये बड़ी कंपनी का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। ये लिखा हुआ है कंपनीज ऑफ रेप्यूट। ओके, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन अब बस आप इतना समझ लो, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। या तो आप गवर्नमेंट में करते हो। अब आप गवर्नमेंट में चाहे तो आप डायरेक्ट, यानी कि आप परमानेंट हो, चाहे आप संविदा पे हो, ओके, तो भी आपका चल जाएगा। संविदा वाले भी इसमें ले रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट के 14 पोस्ट हैं। मास्टर डिग्री चाहिए, यानी कि एम कॉम होना चाहिए आपके पास। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। समझ में आ गया? 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसमें भी सेम है कि आपका जो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे 3 साल था, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेम वही है गवर्नमेंट में, बड़ी कंपनी में, अंडरटेकिंग में, इंस्टीट्यूशन में। ओके, या तो आप कच्चे, होता है ना एक नॉन परमानेंट और परमानेंट, संविदा में भी हो तो भी चल जाएगा आपका। ओके। तीसरी वैकेंसी है अकाउंट असिस्टेंट, जो कि आपकी 13 पोस्ट है। एजुकेशन इसमें चाहिए आपका 3 साल का बीकॉम चाहिए, इसमें एमकॉम नहीं चाहिए। और 55% मार्क्स हैं आपके, तभी आप ये भर पाओगे। 54.5 है, 54.9 है, तभी भी नहीं भरना। 1 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। किस फील्ड में? फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे तो आप संविदा में ही क्यों ना हो। कच्चे बोलते हैं ना इसको, कच्चे में क्यों ना लगे। इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग, लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कंपनीज में आपका काम करा हुआ होना चाहिए। 1 साल की आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन है। बिजनेस असिस्टेंट, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 26 साल इसमें एज है। ओके, 65, 20 जो 65 है। ओके, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला 65 वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोस्ट आपको मतलब बेसिकली किसके लिए है, हम मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बीबीए वालों के लिए। ओके, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, 3 साल का जो बीबीए करते हैं उनके लिए। बीबीएस भी करा हुआ है, बीबीएम भी करा हुआ है। लेकिन आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, तो ये आपका जरूरी है। बीबीए, बीबीएम और बीबीएस 55% मार्क्स के साथ। 1 साल का क्वालिफिकेशन चाहिए, 1 साल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस चाहिए। चाहे तो आप एचआर में काम करते हो, फाइनेंस में काम करते हो, अकाउंट्स में काम करते हो, कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हो कहीं पर। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट में, परचेज, स्टोर में, एडमिनिस्ट्रेशन, क्लैरिकल में, सेक्रेटरी में, मार्केटिंग फंक्शन में। अगर आप नहीं भी करते हो, तो जिस कंपनी में आप काम करते हो वहाँ पे लिखवा लेना आप इनमें से एक। एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था, एचआर में काम करता था, फाइनेंस में काम करवाता था। आप वहाँ से तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लोगे ही ना। तो वहाँ पे ही एक चीज़ों में लिख देंगे, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज है, इनमें से एक में आप लिखवा लेना। क्योंकि आपको ही लिखवाना पड़ेगा ना ये तो। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप कच्चे में भी काम करते हैं तो भी आपका हो जाएगा। लार्ज प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करते हैं तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए, इनमें से एक। ओके। अब देखो, 50 रुपये आपका क्या है, एप्लीकेशन फीस है। एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी के लिए तो वो भी नहीं है। ओके, एप्लीकेशन आप कहाँ से कर सकते हो, अपना अप्लाई कर सकते हो, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ पर भी आप जाके कर सकते हो। नहीं तो आप जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप इसको भी लिखोगे अपने हाथ से तो भी आप कर पाओगे। अदरवाइज तो वीडियो के नीचे लिंक में, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एप्लीकेशन आपका कब से कब तक है? 8 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। मैं वीडियो 16 में बना रहा हूँ।
और 7 में आपका ये खत्म हो जाएगा 6 बजे। समझ में आ गया? 7 सितंबर 6 बजे खत्म हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ओनली डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग फिक्स टर्म बेसिस एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लो आपने 1 साल 2 साल 3 साल में 3 साल काम किया है फिक्स टर्म के लिए, ठीक है, 1 साल काम किया है, 2 साल काम किया है, ऐसा नहीं है आपने 6 महीने काम करा छोड़ दिया। फिक्स टर्म काम किया स्टेट में किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसी गवर्नमेंट के साथ काम किया। मान लो कई बार लोग काम करते हैं 2 साल के लिए 3 साल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करा, लार्ज प्राइवेट सेक्टर में काम किया। अब ये जो कंपनी ऑफ रेप्यूट है समझ लेना आप, कंपनी ऑफ रेप्यूट का मतलब है आपने कहीं कोऑपरेटिव में काम किया है, मान लो आप अमूल में काम करते हो तो भी आपका हो जाएगा। आप बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हो, बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं कई कई, ठीक है, उसमें आप काम करते हो तो भी आपका माना जाएगा। यहाँ पे जैसे नैनीताल बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे होते हैं ना कोऑपरेटिव बैंक्स, तो वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही होती हैं। तो आप फिर भी ये फॉर्म भर पाओगे अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते हो। ओके। और यहाँ पे मैंने आपको पहले वाले में बता दिया कि आप स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स टर्म के लिए होने चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल। ओके, ऐसा महीनों के लिए नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप वहाँ पर कच्चे में हो तो भी चल जाएगा, जैसे हम संविदा बोलते हैं, संविदा में होते हैं ना जो लग जाते हैं संविदा में, उनके लिए भी है 2 साल 3 साल जितना मांगा हुआ है। लार्ज प्राइवेट सेक्टर कंपनी सिर्फ वही कंपनी होंगी जो एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ग्रुप ए में और बी में लिस्टेड होंगी। ऐसा नहीं कि आपकी कोई 20 20 दिनों की कंपनी है आप बनवा लिया तो आपका हो जाएगा, वो नहीं है। फिर यहाँ पे आया कि आपका बीएससी में और बी में, बीएससी में बी ग्रुप में होना चाहिए, एनएससी में ए ग्रुप में होना चाहिए। और उस कंपनी में 500 रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए किसी एक साल में जब आप काम करते थे, और एनुअल टर्नओवर उस कंपनी का 250 करोड़ होना चाहिए जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में थे। तो आपका ये लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कंपनी मानी जाएगी। अदरवाइज कहीं से भी काम करते हो, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखो कि आपकी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए एनएससी में या फिर बीएससी में, ग्रुप ए और बी में, या तो आपकी कंपनी में 500 रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए, या तो आपकी कंपनी का जो फाइनेंशियल वो है आपका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ओके, ये 3 शर्तें हैं तो आपकी कंपनी लार्ज प्राइवेट सेक्टर कंपनी मानी जाएगी। अगर आपने कहीं से भी बना लिया है 20 30 जनों का की कंपनी है छोटी मोटी कोई, तो वहां से आपका ये नहीं चल पाएगा, बाहर कर देंगे। पेपर देने के लिए भरना है तो आप भर सकते हो। पेपर होगा, पेपर के बाद आपका यहाँ पे सीपीटी होगा। जिन जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा हुआ है वो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, कांटेक्ट भी कर सकते हो मेरे से, क्योंकि टेस्ट सेंटर इसका सिर्फ दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में ही होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास गेल नॉन एग्जीक्यूटिव जो आपकी तीनों पोस्ट दिखाए ना मैंने, जो वो जो पहला वाला है वो वाला जूनियर सुपरिटेंडेंट को छोड़कर, अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट और बिजनेस असिस्टेंट, इनके मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें सीपीटी भी होगा तीनों पोस्ट में, ठीक है, सीपीटी भी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने ये फॉर्म भरा हुआ है, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, सिलेबस अच्छे से डिफाइन करना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो, मैं सिलेबस भी बता दूंगा। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मुझसे बात करनी है, तो आप मुझे टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी क्या है, @ लगा देना, @ मत लगाना, डायरेक्टली वहाँ पर सर्च कर सकते हो, विक्रम सर, PERS, ठीक है, ये आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये मेरी पर्सनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, इस एग्जाम से रिलेटेड और भी जो वैकेंसीज आती है मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ। जय हिंद।